नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। और दोस्तों, MG ने उनके 2021 GS EV के प्राइजेस अनाउंस कर दिए हैं। जी हां, और इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं MG के नए GS EV का कंपैरिजन टाटा के नए नेक्सॉन EV और Hyundai के नए कोना के साथ, जहां हम तीनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके समान कीमत वाले वेरियंट्स के प्राइजेस को मायने में रखते हुए तुलना करेंगे एक वॉक अराउंड वीडियो में। जी हां, फिर हम देखेंगे इन तीनों में से किसका रेंज बेहतर है। फिर हम नए MG GS EV के पावर और टॉर्क की तुलना तो करेंगे ही नेक्सॉन EV और कोना के साथ, लेकिन GS EV को चलाते चलाते हम आपको इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि उसका पिकअप और स्मूथनेस कैसा है। और फिर बात करेंगे GS EV के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट के बारे में इस GS EV के विस्तृत वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। दोस्तों, जब तीनों के कीमत की बात आती है तो GS में दो ही वेरिएंट्स आते हैं, एक्साइट और एक्सक्लूसिव, जिनकी कीमत है 24 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली और एक्सक्लूसिव की कीमत है लगभग 28 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। और इनकी तुलना अगर समान कीमत वाले नेक्सॉन EV और कोना के साथ की जाए तो नेक्सॉन EV आपको सस्ती पड़ेगी लगभग 5.5 लाख रुपयों से। जी हाँ, जिसमें आपको नेक्सॉन EV की टॉप एंड मिल जाएगी। लेकिन जब कोना के ऑन रोड दिल्ली के प्राइस की बात आती है तो उसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा और उसकी कीमत GS EV के एक्सक्लूसिव वेरिएंट के उतनी ही है। जी हाँ, चलिए अब इनके वेरिएंट्स की तुलना करके ये देखते हैं कि इनमें क्या फीचर्स आपको GS EV में मिलेंगे और क्या नहीं, एक वॉक अराउंड वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, MG GS EV के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में क्या क्या आता है ये देखते हैं हम इस वॉक अराउंड वीडियो में, और इसकी तुलना करते हैं नेक्सॉन EV के साथ और Hyundai के कोना के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामने से। यहाँ सामने आप अगर देखोगे तो MG का जो बैज है, ये MG के बैज के यहीं पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है MG ने, जो सामने आपको Hyundai के कोना में भी मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन में आपको यहाँ पे पीछे साइड में मिलेगा। जो पीछे का दरवाज़ा है उसके पीछे मिलेगा उसका चार्जिंग पॉइंट। फिर सामने जब यहाँ पे आप हेडलैम्प की बात करोगे, ये देखिए ये हेडलैम्प, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है MG ने विथ फॉलो मी फीचर और DRLs के साथ। फॉलो मी फीचर है ना, वो सिर्फ फ्लैश होते हैं। आप जब इंजन बंद करते हो वो हेडलाइट 4 से 5 सेकंड ऐसे ही चालू रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। इसकी तुलना अगर आप नेक्सॉन EV के साथ करोगे तो उसमें प्रोजेक्टर आते हैं या DRLs आपको मिलते हैं। LED हेडलाइट्स आपको Hyundai के कोना में मिलेंगे और DRLs में मिलेंगे। जब Hyundai कोना के हेडलाइट्स के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो उसमें आपको कॉर्नरिंग हेडलाइट्स भी मिल जाएंगे। और नीचे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे MG ने कोई फॉग लैम्प्स नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे हेडलाइट के नीचे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन EV में आपको फॉग लैम्प्स मिलेंगे। Hyundai के कोना में आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। जब यहाँ सामने ये वाइपर्स देखिए, यहाँ पे वाइपर्स की जब बात आती है तो ये रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलेंगे इस कार में, GS EV में। ये रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको नेक्सॉन में मिलेंगे, लेकिन Hyundai के कोना में नहीं मिलेंगे। फिर इंटीग्रेटेड एंटीना दोस्तों इस कार में आपको मिल जाता है, और नेक्सॉन EV की बात की जाए तो उसमें आपको मिलेगा, लेकिन Hyundai कोना में नहीं मिलेगा। फिर साइड में अगर आए, इस साइड में और सामने अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई लगभग समान है नेक्सॉन EV और Hyundai कोना के साथ। जी हाँ, अब यहाँ पे इस साइड में आते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये अंदर डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स है, पीछे डिस्क ब्रेक्स है। यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पीछे डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। ये डिस्क ब्रेक्स आगे और पीछे दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे MG GS EV में। हालांकि आपको नेक्सॉन में ड्रम मिलेगा और Hyundai कोना में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। और अब डिस्क ब्रेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो व्हील साइज़ है दोस्तों, ये व्हील साइज़ आपको 17 इंच के व्हील साइज़ मिलेंगे। यहाँ पे ये 1 इंच से कम यानी कि 16 इंच आपको मिलेंगे नेक्सॉन में, और यही ऐसे ही साइज़ वाले, ये देखिए क्लियरली ऐसे ही साइज़ वाले आपको मिल जाएंगे Hyundai के कोना में। तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों, ये जो लंबाई है, ये लंबाई लगभग 4300 mm की है, 4314 टू बी प्रिसाइज। ये लंबाई दोस्तों नेक्सॉन अगर इसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो 320 mm से कम है नेक्सॉन की लंबाई और 134 mm से कम है Hyundai कोना की लंबाई। और हाइट अगर देखी जाए, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है नेक्सॉन से, इसकी बस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और कम है कोना से, यानी कोना की हाइट अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा है। फिर बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तों। ये ग्राउंड क्लियरेंस हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कम बढ़ जाता है। जो 256 यानी 256 का mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वो आपको मिलता है MG GS EV में। ये आपको नेक्सॉन में लगभग 50 mm ज़्यादा मिलेगा।
जी हाँ, व्हील बेस की बात अगर की जाए दोस्तों तो आपको व्हील बेस लगभग 2585 यानी 2585 mm का व्हील बेस है इसका। ये व्हील बेस अगर नेक्सॉन ईवी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कम है लगभग 90 mm से, और Hyundai कोना का लगभग 15 mm का, यानी कि उतना फ़र्क नहीं है इन दोनों में, इसमें MG ZS EV में और Hyundai कोना में। दोस्तों जब बूट की बात आती है, बूट की जब बात आती है तो Hyundai के कोना और नेक्सॉन ईवी के साथ अगर इसके कंपैरिजन किया तो स्पेशली ये MG ZS EV में आपको 470 लीटर का बूट मिल जाता है, वही नेक्सॉन में आपको लगभग 120 लीटर का कम बूट मिलता है। जी हाँ, और ये रियर स्पॉइलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रियर स्पॉइलर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा दोस्तों, और ये आपको Hyundai के कोना में मिलेगा। चलिए अब कार के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कार के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। दोस्तों ये जब सीट्स की बात आती है, ये देखिए ये जो सीट्स है दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगे MG ZS EV में, यही आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे दोस्तों, और यही सीट्स, ऐसे वाले सीट्स आपको Hyundai के कोना में मिल जाएंगे। मेनली कोना में आपको दोस्तों जब सीट्स की बात आती है, ये वाले सीट्स, तो ये सीट्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे Hyundai कोना में। जी हाँ, फिर जब फीचर्स की बात आती है दोस्तों, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे फीचर्स जो कोना में आते हैं वो आपको इसमें और नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। फिर ये जो आप टच स्क्रीन देख रहे हो, ये 8 इंच का टच स्क्रीन है, नेक्सॉन में आपको 1 इंच का छोटा टच स्क्रीन मिलेगा, और वैसे ही कोना में 1 इंच का छोटा टच स्क्रीन मिलेगा, यानी 7 इंच का मिलेगा। फिर यहाँ पे मोड्स देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये वाला मोड का बटन है, और ये कर्स है, और ये बैटरी है। ये जो बटन्स दिए हुए हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मोड बटन है ये 3 मोड्स में स्विच करता है। जो ड्राइव मोड्स है वो स्विच करता है नॉर्मल, इको, ऐसे 3 ड्राइविंग मोड्स दिए हुए बेसिकली, जो है स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको। ये मोड्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी में MG ZS EV में। हालांकि आपको ड्राइविंग मोड्स जब नेक्सॉन की बात आती है तो वही आपको उसमें ड्राइव एंड स्पोर्ट मिलेगा। जी हाँ, जब कोना की बात आती है तो कोना में आपको स्पोर्ट, कंफर्ट, इको और इको प्लस ऐसे मिलेंगे। जब यहाँ कर्स की बात आती है दोस्तों, कर्स यानी ये एक ऐसा मोड है, ये एक ऐसा बटन है जो बैटरी को सिंपली चार्ज करता है। ये बैटरी को जब आप डी एक्सलरेट कर रहे हो, नहीं तो ब्रेक दबा रहे हो, तब ये बैटरी को चार्ज करता है। इसमें यानी कि MG ZS EV में ये 3 लेवल के दिए हुए हैं, जैसे बैटरी चार्ज होता है वैसे ही एक ज़्यादा आपको मिलेगा कोना में, और वो पेडल शिफ्टर से। जैसे आप यहाँ पे एक बटन देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है MG ने, वैसे Hyundai में उन्होंने पेडल शिफ्टर्स दिए हैं, यानी यहाँ पे स्टीयरिंग के यहाँ पे 2 पेडल्स दिए हुए उन्होंने, वहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उनके मोड्स को। ये देख लीजिए। फिर जब इंफोटेनमेंट की बात आती है तो टच स्क्रीन का तो हो गया। फिर स्पीकर्स, जब स्पीकर्स की बात आती है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये स्पीकर्स आपको अगर दिख जाए, ये देखिए ये स्पीकर्स है। यहाँ पे स्पीकर्स की जब बात आती है तो आपको इस कार में MG ZS EV में 6 स्पीकर्स मिलते हैं, आपको 2 ज़्यादा स्पीकर्स मिलेंगे नेक्सॉन EV में, वैसे ही आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे Hyundai कोना में। जी हाँ, Hyundai कोना में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। और फिर बाद में एयरबैग्स दोस्तों, सेफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे एयरबैग्स का आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने एम्बॉस किया हुआ है, ये देखिए। एयरबैग्स की जब बात आती है दोस्तों तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे। वही नेक्सॉन की जब बात की जाए तो उसमें आपको 4 कम एयरबैग्स मिलेंगे, यानी साइड और फ्रंट के आपको एयरबैग्स जो साइड में रहते हैं यहाँ पे दरवाजे पे, और पीछे जो एयरबैग्स रहते हैं यहाँ पे, वो एयरबैग्स आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, और जब कोना की बात आती है तो उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। जब सेफ्टी की बात आती है दोस्तों तो ये देखिए, ये पूरा आप देख सकते हो। सेफ्टी की जब बात आती है दोस्तों तो स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, जो आपको नेक्सॉन में मिलेंगे और कोना में भी मिलेंगे। फिर हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इसमें मिलेगा, फिर आपको वो Hyundai कोना में नहीं मिलेगा। ये देखिए, आपको जस्ट एक दिखा देता हूँ सबकी क्वालिटी दोस्तों। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो क्वालिटी दी हुई है, ये जो स्टिचिंग दिया हुआ है, लेदर दिया हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। क्योंकि जो शर्ट लाइंस अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो शर्ट लाइंस है, ये लाइंस पूरे पैरेलल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर बटन का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है रादर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यहाँ पे डोर नॉब दिया हुआ है, सिल्वर लाइनिंग्स दिए हुए हैं अंदर। एसी का वेंट बहुत डिसेंट दिखता है, इट लुक्स अ लिटिल मॉडर्न। ये यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं,
और ये जो दो बटन्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये पार्किंग के लिए दिया हुआ है और ऑटो होल्ड के लिए जो हिल असिस्ट के साथ आता है। फिर यहाँ पे एसी के बटन से एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे एसी पावर ऑन ऑफ कर सकते हो और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे उसका स्पीड यानी कि फ़ैन स्पीड, ये फ़ैन स्पीड का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और ये पीछे की जगह, ये पीछे के सीट्स दोस्तों, और काफ़ी स्पेशियस भी है कार। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों बहुत अच्छे तरह से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और पीछे के सीट्स पे भी 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये है सनरूफ। हम एक्सक्लूसिव वेरिएंट टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आए हैं, इसलिए इसको सनरूफ मिलता है क्योंकि ये टॉप एंड है। और सनरूफ के कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल्स दिया हुआ है, ये है इसके कंट्रोलर्स यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारा वॉक अराउंड, आपको ये दिखाने के लिए कि एक्सटीरियर और इंटीरियर स्पेशली कंपेयर किया जाए नेक्सॉन ईवी और Hyundai कोना के साथ, तो वेयर डज दिस कार स्टैंड, इसमें क्या फीचर्स आते हैं, क्या फीचर्स नहीं आते हैं, ये सब दिखाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो हमने, एक वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए पेश किया है। चलिए चलते हैं हम अगले सेक्शन में। दोस्तों अब बात करते हैं MG ZS EV के पकड़ और संतुलन के बारे में। जब पकड़ और संतुलन की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और इसकी वजह से हम पावर और टॉर्क आपको सबसे पहले बता दें। इसमें आपको पावर मिलेगा 142 यानी कि 142 PS का पावर मिलेगा, जो नेक्सॉन के साथ अगर तुलना की जाए तो नेक्सॉन में आपको 13 PS का कम पावर मिलेगा, Hyundai कोना में आपको 8 PS का कम पावर मिलेगा। जब टॉर्क की बात आती है तो इसमें आपको 353 Nm का टॉर्क मिलता है, वही नेक्सॉन EV और Hyundai कोना के साथ अगर तुलना की जाए तो नेक्सॉन EV में आपको 108 Nm का कम टॉर्क मिलता है, और कोना में 42 यानी 42 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। जब एक्सेलरेशन की बात आती है दोस्तों, तो ये दोनों मिला के जब एक्सेलरेट होती है, ये वो एक्सेलरेशन फिगर्स है 8.5 सेकेंड्स 0 to 100, यानी 0 kmph से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में ये जो टाइम लगाती है वो है 8.5 सेकेंड। ये अगर तुलना की जाए Hyundai कोना के साथ दोस्तों, तो Hyundai कोना जाती है 9.7 सेकेंड्स में, यानी ये फास्टर है। और जब रेंज की बात की जाए तो ये इसकी रेंज है 340 किलोमीटर जो क्लेम करता है MG, लेकिन असल दुनिया में ये लगभग 250 से 270 किलोमीटर जानी चाहिए। वही नेक्सॉन क्लेम करता है 28 किलोमीटर, इससे कम, यानी लगभग 320 किलोमीटर भी पकड़ सकते हो, लेकिन असली दुनिया में वो लगभग सेम जाएगी इसके इतना ही। यानी कि अगर हम सिर्फ नंबर टू नंबर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो नेक्सॉन EV भी लगभग 250 से 270 किलोमीटर की रेंज देनी चाहिए आपको। सिटी और हाईवे दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जब कोना की बात आती है, Hyundai कोना की, तो उसमें आपको रेंज ज्यादा मिलेगी, ऑन पेपर 112 किलोमीटर से 115 किलोमीटर तक, लेकिन असल दुनिया में वो 50 से 70 किलोमीटर ज्यादा रेंज देगी आपको। इको मोड में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसमें आपको ज्यादा यानी पूरा पावर का महसूस आपको कम होगा, क्योंकि आपका इफिशिएंसी बढ़ता है। रेंज के बहुत किलोमीटर्स रेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्यून किया है। फिर स्पोर्ट्स मोड में आपको पूरा पावर एक टैप पे मिल जाता है, थोड़ा एक्सेलरेटर दोगे तो इमीडिएटली वो एक्सेलरेशन आपको महसूस होगा, जो आपको Hyundai कोना में होगा दोस्तों, नेक्सॉन EV में भी होगा। ये हो गई मोड्स की बात है, यानी कैसे एक्सेलरेट होती है। जब दोस्तों कर्व्स की बात आती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, जहां पे कर्व्स यानी बेसिकली बैटरी चार्ज करने की क्षमता, एक बैटरी की जो कार रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है, जब आप एक्सेलरेटर दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तब वो बैटरी पूरा कंज्यूम करती है, पूरा खा जाती है। जब आप डी एक्सेलरेट करते हो, नहीं तो ब्रेकिंग करते हो, यानी जब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तब वो बैटरी यानी वो जो कर्व्स फीचर दिया हुआ है वो बैटरी को चार्ज करती है। जी हाँ, और ये चार्ज तीनों मोड्स में, यानी स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको मोड में अलग अलग चार्ज होती है, क्योंकि पावर आपको अलग अलग मिलती है ऑब्वियसली, इसलिए जाहिर सी बात है। सो नॉर्मल में, स्पोर्ट्स में और इको में जब आप डी एक्सेलरेट करोगे, नहीं तो ब्रेकिंग करोगे, तब आपको ज्यादा बैटरी कंजर्व करने की क्षमता फील होगी यहाँ पे, यानी कि आपको, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता नहीं, तो बैटरी अच्छे से चार्ज होगी। नॉर्मल मोड में नॉर्मल चार्ज होगी 50-50, यानी थोड़ा सा परफॉर्मेंस और थोड़ा सा चार्जिंग दोनों मिलेगा आपको। जब स्पोर्ट्स मोड की बात आती है तो वहां पे पूरा पावर जाने की वजह से बैटरी चार्ज होगी, लेकिन थोड़ी कम चार्ज होगी, यानी टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा उसमें। ये हो गई तीनों एक्सेलरेशन की बातें और बैटरी की बात।
जब स्टीयरिंग की बात आती है दोस्तों, जब मैंने हाईवे पे और सिटी और हाईवे दोनों में जब मैंने चलाई, और अभी मैं घाट में चला रहा हूँ गाड़ी, तो स्टीयरिंग फीडबैक एक्चुअली उतना नहीं है इसका जितना कि Hyundai Kona और स्पेशली नेक्सॉन ईवी का। स्टीयरिंग फीडबैक यानी जब मैं कार टर्न करता हूँ, जितनी कार टर्न होनी चाहिए, नहीं तो जितना सॉफ्ट स्टीयरिंग होना चाहिए सिटी में, उतना फीडबैक नहीं देती है। मैंने सिटी में और हाईवे में जब चला है, तब हाईवे पे भी उतना फीडबैक वो नहीं दे रही थी। स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और जब अभी मैं घाट में चला रहा हूँ तब बॉडी रोल, जब घाट पे आप चलाते हैं तो आप मैक्सिमम बॉडी रोल आपको एक्सपीरियंस होता है घाट में। तो नेक्सॉन ईवी के साथ अगर कंपेयर किया जाए और अगर कोना के साथ स्पेशली कंपेयर किया जाए, तो बॉडी रोल उतना नहीं है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अच्छे से टर्न ले रहा हूं और मैं बिल्कुल ऐसे साइडवेज नहीं जा रहा हूं। कार भी वेल कंटेन्ड है, यानी कि स्टेबल है। घाट में बॉडी रोल है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है बॉडी रोल। ये हो गई बॉडी रोल की बात। फिर जब घाट से मैं अभी घाट में ऊपर चढ़ रहा हूँ, जब मैं थोड़ी देर पहले घाट से नीचे उतर रहा था, तब मुझे बहुत अच्छा कंट्रोल दिया कार ने, यानी कि ग्रिप लेवल्स डिसेंट है, टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बॉडी रोल इतना कम है कि जब मैं नीचे उतर रहा था तब अच्छा कॉन्फिडेंटली उतर रहा था, मैं अच्छे स्पीड्स, डिसेंट स्पीड्स में कर रहा था। और जब सस्पेंशन की बात आती है सिटी और हाईवे में और घाट में, तो सिटी में आपको थोड़े से गड्ढे महसूस होंगे, क्योंकि इसके सस्पेंशन ना थोड़े से नरम है। इसीलिए सिटी में आप गड्ढे में जब जाओगे, ऑब्वियसली छोटे और मीडियम साइज के गड्ढे उतने आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि इसके सस्पेंशन कड़क नहीं है, नरम है, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन जब बड़े गड्ढों की बात आती है, नहीं तो स्पीड ब्रेकर पे जब आप जाओगे, स्पीड ब्रेकर पे जब आप चढ़ना शुरू करोगे, यानी आगे के जो दो व्हील्स रहते हैं, वो जब पहली बार स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा महसूस होगा। वो बड़े गड्ढे, जब आप इतने हाइट के बड़े बड़े गड्ढे हो, वो आपको महसूस होंगे इसमें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बॉडी रोल कंट्रोल में है, सस्पेंशन थोड़े से नरम है, इसलिए उतना आपको महसूस नहीं होगा। जी हाँ, तो ये हो गई गाड़ी की बातें, यानी कि जैसे MG ZS EV कैसे चलती है व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग, फिर बॉडी रोल कितना है, ग्रिप लेवल्स कैसे हैं, ब्रेकिंग। दोस्तों, जब ब्रेकिंग की बात आती है, तो स्पेशली नेक्सॉन ईवी के साथ कंपेयर करने के बाद तो इसके ब्रेकिंग मुझे हमें थोड़े बेहतर लगे। ब्रेक का जो बाइट है, ब्रेक का जो फोर्स है, जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ता है 80 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पे आने के लिए, नहीं तो 60 किलोमीटर से 0 kmph आने के लिए, ये जितना मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है, वो ब्रेक फोर्स डिसेंट है, ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैवल भी अच्छा है, और बहुत सेंसिटिव भी नहीं है, यानी थोड़ा सा टैप करने के बाद ऐसे झटके से रुक जाती है, वैसे भी नहीं है। स्पेशली घाट जब मैं उतर रहा था, तब ब्रेकिंग दोस्तों ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे मैंने कहा, कर्व्स नाम का फीचर रहता है। जैसे मैंने कहा, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, वो क्या करता है, जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो तब रिटार्ड करती है, गाड़ी को पीछे खींच लेती है वो, और इसलिए ब्रेक आपको बहुत कम यूज करना पड़ता है। और ये घाट की बात तो हो ही गई, लेकिन सिटी और हाईवे दोनों पे भी आपको ये महसूस होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सपीरियंस MG ZS EV चलाने का, और स्पेशली नेक्सॉन ईवी और Hyundai Kona के साथ कंपेयर करने के बाद हमें ये चलाने में कैसी लगी, ये आप तक हमें पहुंचाना था।